करना है। मैं कहूँगा, आप लोगों को मेरे पीछे पीछे कहना है। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। ओकास अहं भन्ते त्रिसरणेन पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते। द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते त्रिसरणेन पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथमे भन्ते। मैं कहूँगा, आपको मेरे पीछे करना है। आम भक्ति यमहं वदामि तं वदेथ। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। त्रिशरणगमनं निट्ठितं। आप लोग कहना है, आम बनते। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। शूरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। साधु 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 त्रिसरणेन सद्धिं सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन शीलं संपादेत। आप लोग कहना है, आम बनते। साधु साधु साधु। ये हम लोग बुद्ध धम्म और संघ की पूजा करेंगे, उनके गुणों को स्मरण करेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विचाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिस धम्म सारथि। तथा देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहिपसिको ओपनयिको पच्यतं वेदितव्यो विन्युहीति। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। यदिदं चत्तारि पुरिसयुगानि अट्टपुरिसपुग्गला ये स भगवतो सावक संगो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं चेतं लोकसाति। इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया बुद्धं पूजेमि। इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया धम्मं पूजेमि। इमाय धम्मानुधम्म पटिपत्तिया संघं पूजेमि। अदा इमाय पटिपत्तिया जाति जरा व्याधि मरण महा परिमुञ्चसामि। इमेना पुय्यकम्मेन
मामे बालसमागमो सतं समागमो होन्तु यावनिब्बानपत्यया देवो वसन्तु कालेन सब्बसम्पत्तिहेतु च पीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिको इमाय बुद्धपूजाय कत्ताय शुद्धचेतसा चिरं तिष्ठतु सद्धम्मो लोको होन्तु सुखी सदा इमाय धम्मपूजाय कत्ताय शुद्धचेतसा चिरं तिष्ठतु सद्धम्मो लोको होन्तु सुखी सदा इमाय संगपूजाय कत्ताय शुद्धचेतसा चिरं तिष्ठतु सद्धम्मो लोको होन्तु सुखी सदा सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनं एतं बुद्धान शासन दुःखपत्ता च निदुःखा भयपत्ता च निभया शोकपत्ता च निशोका होन्तु सर्वे विपाणिनो एतावता च तुम हि सम्पदं कुह्य सम्पदा सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना वीरता होन्तु गच्छन्तु देवता गता सब्बे बुद्धा बलपत्ता पच्चेकानं च यं बलं अर्हन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सब्बसु आकाशठा च भूमट्ठा देवा नागा महिन्दिका पुय्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं चिरं रक्षन्तु स्वङ्गतं परन्ति सब्बीतियो विभज्जन्तु सर्वरोगो शोको विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव अभिवादनशीलेश नित्यं वड्डापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुवन्नो सुखं बलन्ति। आप लोगों को कहना है साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद में प्रमिला ताई और विवेकानंद पीसी जी हमारे लिए दो जातका स्टोरीज लेंगे। तो आप लोगों को एक अच्छा सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लेना है और एक तो आप पद्मासन में, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठ सकते हैं, जैसी भी हो, जिसमें आप ज्यादा देर तक के एक ही अवस्था में बैठ सकते हैं, वो आसन आपको ग्रहण कर लेना है। और आपने अभी त्रिशरण पंचशील लिया, बुद्ध धम्म संघ का आपने वंदना की। ये बहुत ज्यादा जरूरी है अपने मन को शांत करने के लिए। बुद्ध की वंदना मतलब बुद्ध के जो गुण है उसको स्मरण करना चाहिए जब भी समय मिले। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो। धम्म की जो गुण है उसको स्मरण करना चाहिए, वो भी एक ध्यान ही है, मन एकाग्र होता है सब करने से। हम फालतू विचार करने से अच्छा है कि हम हमेशा बुद्ध के विचारों में तल्लीन रहे, धम्म के विचारों में, संघ के विचारों में रहे। तो कहीं ना कहीं हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। और जो आपके हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपका जो सुख है, समाधान है और बुद्ध के प्रति जो श्रद्धा है वो भी बढ़ेगी। और ये जो जीवन मरण का जो चक्र है उसमें से आपको निकलने के लिए ये मदद होगा। तो कमर, पीठ, गर्दन सीधी, आंखें बंद। सारे विचारों को हमने त्याग देना है, भूतकाल के विचार, भविष्यकाल की कल्पनाएं। ध्यान करते समय शायद हमें कुछ बुरे विचार आ जाए, राग युक्त, द्वेष युक्त, उसे भी हमें दरकिनार करना है। और जो भी ये 10-15 मिनट है ये पूरा बुद्ध को, धम्म को और संघ को समर्पित करना है।
सारा ध्यान अपनी सांसों पे लगाना है, जो सांस भीतर आ रहा है और बाहर जा रहा है। डोंट थिंक अबाउट द पास्ट एंड द फ्यूचर, जस्ट बी ऑन अ प्रेजेंट मोमेंट। बुद्ध का जो टीचिंग्स है वो माइंडफुलनेस का है। बुद्ध का जो टीचिंग है वो प्रेजेंट मोमेंट में रहने का है, और अपने सांसों को प्रेजेंट मोमेंट में रखने के लिए, अपने मन को प्रेजेंट मोमेंट में रखने के लिए अपने सांसों पे हमारे मन को बांधना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्ट ऑब्जर्व योर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ब्रीथ। जस्ट ऑब्जर्व, एक पहरेदार की तरह, एक चौकीदार की तरह मैं अपने सांसों पे ध्यान केंद्रित करना है। कोई भी नकारात्मक विचार हमारे मन पे हावी नहीं होना चाहिए। इसीलिए ही हम ये ध्यान कर रहे हैं, ताकि हमारा मन को हम अपने वश में लाए। अगर हमारा मन अगर हमारे वश में है, तो जैसा धम्मपद में बोला गया है कि माँ बाप भी उतनी सेवा या उतना सुख हमें नहीं दे सकते जितना सुख हमें हमारा कंट्रोल किया हुआ हमारे मन अगर हमारे वश में आ जाता है, इतना सुख हमें ये देता है। और अगर ये हमारा मन अगर हमारे वश में नहीं है, तो वैरी जो हमारा दुश्मन है वो भी हमें उतना हार्म या फिर उतना तकलीफ नहीं पहुंचा सकता है, जितना ये कुमार्ग पे या फिर अनकंट्रोल्ड जो माइंड रहता है वो हमें पहुंचा सकता है। तो बुद्धा ही वाज लाइक साइकोलॉजिस्ट, तो इसलिए उन्होंने लोगों की जो साइकोलॉजी है वो पढ़ी, मन की साइकोलॉजी को पढ़ा। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे मन को इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि हमारे मन को हमने वश में करना है। भगवान बुद्ध का जो मन था वो उनके वश में था, इसलिए वो चाहे अंगुली मार जैसा हाथी उनके सामने आ जाए तो भी उसे कंट्रोल कर लेते थे। अंगुली मार जैसा हत्यारा उनके सामने आ जाए तो उसको कंट्रोल कर लेते थे। या फिर मदमस्त हाथी नालागिरी जैसा, और वो उनके सामने आ जाए तो उसको कंट्रोल कर लेते थे।
अगर हमारा मन अगर हमारे वश में है, तो प्रॉब्लम से प्रॉब्लम्स नहीं लगती है। अगर मन हमारा वश में नहीं है, तो प्रॉब्लम सही मायने में मेजर प्रॉब्लम हो जाती है हमारे लिए। तो संयमित मन, संस्कारित मन हमेशा लाइफ में सुख लाता है, समृद्धि लाता है और एक नई ऊर्जा और एक नया डायमेंशन लाइफ को देने का ये काम करता है। मन में दया भाव, मन में करुणा, मैत्री, इसको भी हमने मन में रखना है। किसी के प्रति अगर द्वेष युक्त विचार आते हैं ध्यान करते समय, उसने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया है, तो तभी उसे माफ कर देना है और सारा ध्यान अपनी सांसों पे लगाना है। बिल्कुल ये विचार नहीं करना है कि उसने मुझे ऐसा बोल दिया, अभी मिलने के बाद में मैं उससे ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा या दूंगी, बिल्कुल नहीं। हमें माफ कर देना है। दया और क्षमा जिस इंसान के पास में रहती है, वो इंसान बड़ा धनवान रहता है। वो इंसान सही मायने में सुखी रहता है। और जिसने आपके साथ बुरा किया है या बुरा बोला है, वो इंसान बोल के भूल भी जाता है, लेकिन हम अपने मानस पे, अपने मन पे उस बातों को बार बार लेके आके हम वो नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव विचार हम डेवलप करते हैं और अपने आप को दुखी करते हैं। उसे उस बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें ऐसे विचारों को छोड़ देना है, मन में नहीं रखना है। आपके मन में बुद्ध के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए। बुद्ध के विचारों के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए। धम्म के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए। सारा जीवन हमने बुद्ध को समर्पित कर देना है, धम्म को समर्पित कर देना है। कुछ बुरा नहीं होगा, सब अच्छा होगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो धम्म की रक्षा करता है, धम्म उसकी रक्षा करता है। धम्म पे आप एक बार आ गए, धम्म की शरण ले लिए, फिर आपको कोई शरण जाने की जरूरत नहीं है। नत्थी में शरणं गइयं, बुद्धों में, धम्मों में, संगों में शरणं वर। कोई और शरण बेमानी है, कि बुद्ध ही एक ऐसी शरण है जहाँ जाने से आपको हर प्रश्न का निराकरण, हर समस्या का निराकरण मिल जाएगा। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं सत्य पठान सुत्तम में, एकायनो मग्गो, एकमात्र मार्ग निर्वाण को प्राप्त करने का। कुछ हवन करने से, पूजा पाठ करने से बिल्कुल भी आपको मुक्ति मोक्ष नहीं मिलने वाली है। मन को शुद्ध करने से ही आपको मुक्ति मोक्ष मिलेगा। किसी नदी नाले में जाके आपको डुबकी लगाने से निर्वाण प्राप्त नहीं होने वाला है। आपके मन के अंदर डुबकी लगाना है और आपके मन को शुद्ध करना है। संत कबीर जी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो आपको पता चलेगा कि हम इसको बुरा कहते हैं, उसको बुरा कहते हैं, लेकिन जब अपने मन को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कितने बुरे हैं। तो ये बुरे मन को ही हमें अच्छा बनाना है। एक वेल सिविलाइज्ड माइंड हमें बनाना है, कल्चर्ड माइंड हमें बनाना है। इसी के लिए भगवान बुद्ध ने ये विधि हमें दिया हुआ है। हाउ टू डेवलप, हाउ टू कल्चर माइंड। Through this meditation we can culture, we can civilize our mind. सारा ध्यान अपने सांसों पे बनाए रखें।
मन को भटकने ना दे, मन को कोई लटकने ना दे। हमारे आते हुए सांसों को हमने आता हुआ जानना है, जाते हुए सांसों को जाता हुआ जानना है। साथ ही साथ हमें इस बात पे ध्यान केंद्रित करना है कि जो हमारा सांस है, जो बाहर आता है, अंदर जाता है, उसका स्वभाव क्या है? भीतर आने वाला सांस थोड़ा ठंडा होगा, बाहर निकलने वाला जो सांस है वो थोड़ा वार्म होगा, गर्म होगा। उस पे ध्यान केंद्रित करना है, उसे देखना है। और हमारे जो नॉस्ट्रल्स है, हमारी जो नाक है, नाकपुड़िया है, वो अंदर में कहाँ टच करता है, उस पे ध्यान केंद्रित करना है। मन में अगर बहुत ज़्यादा वैरयुक्त भाव या फिर विचार आ रहे हैं, तो आप साथ ही साथ सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये मन को आप कमांड दे दें, ताकि मन आपका हमेशा मैत्री युक्त रहेगा, मन शांत रहेगा और किसी के प्रति ज़्यादा वैर भाव भी नहीं जागेगा, क्योंकि आप सबको प्यार करना, सबको मैत्री देना आप चालू करते हैं। 24/7 आप हमेशा मैत्री दे सकते हैं। इसे मैत्री भावना या लविंग काइंडनेस मेडिटेशन भी बोला जाता है इसे। और ये बहुत पावरफुल रहता है। सब बोलते हैं कि आने वाले जो मैत्रीय बुद्ध है, अगर उनके समय अगर हमें बॉन्ड करना है उनके साथ में, हम जितना मंगल मैत्री करेंगे, जितना मैत्री भाव करेंगे, हमारी जो पारमिता है मैत्री की जितनी हम लोग पुष्ट करेंगे, हमें उनके काल में पैदा होने में हमें मदद होगा, उनको देखने में हमें सहायक होगा। भगवान बुद्ध का जो भी वाणी है, कोई भी ऐसी निष्फल युक्त नहीं है, सभी का कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो हमें भगवान बुद्ध ने जो भी बताया है, क्योंकि एक सम्यक संबुद्ध ने बताया है, एक ऑर्डिनरी इंसान ने नहीं बताया है, तो हमें बिना कुछ चू चा किए, बिना हमें कुछ डाउट क्रिएट किए, हमें उसको सिर्फ मान लेना है। क्योंकि मुझे अभी तक के कोई भी ध्यानस्थ भिक्षु ने भगवान बुद्ध के वाणी के ऊपर डाउट करते हुए मैंने नहीं देखा है।
तो इतनी पवित्र ये वाणी है। हाँ, सिर्फ़ जो यूनिवर्सिटी में जाने वाले जो लोग हैं, वो शायद क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उनका वो नॉलेज नहीं रहता है, उनका वो विज़डम नहीं रहता, उनको उतने डिवाइन आइज़ नहीं रहते हैं। लेकिन अगर कोई मेडिटेटर है, तो वो समझ लेता है उस बात को। ऐसा सद्धम्म हमें मिला है, मनुष्य का जीवन मिला है, मनुष्य के जीवन में इतना सुंदर सद्धम्म मिला है, उस मार्ग पे हमें चलना है। जितना हो सकता है उतना चलें। जीवन ये बहुत अल्प मात्र है, हमें कुछ पता नहीं है हम लोग कब मरने वाले हैं। जितना हम कुशल कर्म कर सकते हैं इस जीवन में उतना कुशल कर्म हमने करना है, ताकि जब हम मरे तो हम संस्कारित मन लेके मरे, असंस्कारित मन लेके नहीं। और मरना तो सबको है, लेकिन जो इंसान सजग है, दैनंदिन जीवन में ध्यान करता है, मरते समय भी वो सजग रहता है। मरना एक जंक्शन है, तो जंक्शन पे सबको जाना है और उस जंक्शन से आपको आपका जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है, वहाँ से आपको तय करना है। तो डेथ ये फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक जंक्शन है, एक बात ध्यान में रखिए। तो जो मरता है और जो सजग होके मरता है, तो चेहरे पे एक मुस्कान, चेहरे पे एक तेज छोड़ के जाता है। और जो इंसान ऐसे इंसान को हम कहते हैं कि इसका प्रमोशन हुआ है, जो प्रसन्न चित्त चेहरे पे तेज छोड़ के जाता है। और जो इंसान भयभीत होके जाता है, वो इंसान का डिमोशन होता है, प्रमोशन नहीं होता है। ऐसे इंसान की सुगति भी नहीं होती है। तो हमें जितना कुशल कर्म, जितना अच्छे कर्म हम कर सकते हैं, खास करके बुद्ध शासन को बचाने के लिए, बुद्ध शासन के प्रचार प्रसार के लिए, जो भी हम लोग तन मन धन से कर सकते हैं वो हमें करना है। बुद्ध की जो शिक्षा है, आदि कल्याणम, मध्य कल्याणम और अंत कल्याणम है। इस कल्याणकारी धम्म को हमें सब तक के सब लोगों तक के लेके जाना है, जनमानस तक के लेके जाना है। बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय, लोकानुकंपाय, ऐसा भगवान बुद्ध का उपदेश था भिक्षुओं के लिए, कि जनमानस तक के जाओ, लोगों को सही सद्धम्म बताओ। आज धर्म के नाम पे लोग क्या क्या नहीं करते हैं, तो यही सद्धम्म है। आंसू फलदायी है, तुरंत रिजल्ट देने वाला है, मरने के उपरांत नहीं। अभी अच्छा होगा तो मरने के उपरांत गारंटी है कि सब अच्छा ही होगा। अभी अगर उसका कोई रिजल्ट नहीं है तो मरने के उपरांत हम कुछ गारंटी नहीं ले सकते। ऐसा सद्धम्म हमें भगवान बुद्ध ने दिया हुआ है, उनके प्रति भी हमें कृतज्ञता व्यक्त करना है। वो हमारे मार्गदाता है, मोक्षदाता तो नहीं है, पर हमें वो मार्ग बता के गए हैं। उस मार्ग पे पहले भी बहुत सारे लोग मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, उसके बाद भी होते हैं, उसके बाद भी हुए हैं और आज भी होते हैं। उसी मार्ग पे हमें चलना है। भगवान बुद्ध को खुश करने के लिए हमें नहीं करना है, अरहंतों को खुश करने के लिए नहीं। अपना जीवन किस तरह से सुखमय हो, अपना जीवन किस तरह से शांतमय हो, करुणामय हो, उपेक्षामय हो, समतामय हो, इसके लिए सद्धम्म का हमें आचरण करना है। मैं करता सबको क्षमा, क्षमा करे मुझे हर कोई, मेरे तो सब मित्र है, बैरी दिखे ना कोई।
सबको क्षमा करना है, सबको मित्र बनाना है, सबके प्रति प्यार, मोहब्बत, भाईचारा यही हमें बाँटना है और यही सद्धम्म है, यही धम्म हमें भगवान बुद्ध ने बताया है, अरहंतों ने बताया है, भिक्षुओं ने बताया है। संगो रक्षन्ति बुद्ध शासनम्। संघ ये बुद्ध शासन की रक्षा भी करता है और उसका प्रचार-प्रसार भी करता है। तो इस संघ के प्रति भी हमें आदर, स्नेह, संघ वंदना में हम लोग करते ही हैं। इस संघ के प्रति हम लोग अपना ग्रैटिट्यूड भी हमें पे करने का है। इन्हीं की वजह से हमें सद्धम्म सुनने को मिल रहा है। अगर संघ नहीं होता है तो हमें शायद बुद्ध का भी सुनने को नहीं मिला रहता, बुद्ध भी सुनने को नहीं मिला रहता। वो जो पुराना संघ है, अभी का संघ है और जो भविष्य में जो आने वाला संघ है, उनको भी हमें कृतज्ञता व्यक्त करना है, उनको भी आदर भाव व्यक्त करना है। जो भी उनको ज़रूरत हो सकती है, वो हमें ज़रूरत उनको प्रोवाइड कराना है। इस पैंडेमिक में कम से कम बहुत सारे बौद्ध भिक्षु मर गए हैं, उनके प्रति भी मंगल कामना करना है। आज सुबह मुझे 2 बड़े भिक्षु मरने का समाचार मिला। तो हमें सारे बौद्ध भिक्षुओं की देखभाल भी करना है, उनको यथाशक्ति जो भी हो सकता है, उनको हमें दान करना है, ताकि उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, ताकि ये सद्धम्म वो लोगों तक के पहुँचाए। खुद शीलों का आचरण करे और लोगों को सद्धम्म दे। जितना सद्धम्म बढ़ेगा उतना ही इस भारत से और इस दुनिया से अंधकार दूर होगा। क्योंकि धर्म के नाम पर ही भारत में और पूरी दुनिया में अधार्मिकता फैली हुई है और सद्धम्म के आने से ही, सद्धम्म के प्रकाश से ही जो अधार्मिकता है, वो दूर हो जाएँगी। तो सद्धम्म ये सबसे महत्वपूर्ण है। लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, एक देश के विकास के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, परिवार के विकास के लिए, सभी चीज़ों के लिए सद्धम्म बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसी सद्धम्म का ना सिर्फ जतन करना चाहिए, उसका प्रचार-प्रसार भी हमें करना है। सबके प्रति मंगल कामना करना है, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सारे प्राणी रोग मुक्त हो, भय मुक्त हो, दुःख मुक्त हो, सबका मंगल, सबका कल्याण। जल के हो, थल के हो, गगन के हो, दूर के हो, नज़दीक के हो, एक पैर वाले हो या 10 पैर वाले हो, जितने पैर वाले हो, दृश्य हो या अदृश्य हो, सबके प्रति मंगल कामना करना है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सारे प्राणी सुखी हो, सारे प्राणी रोग मुक्त हो, दुःख मुक्त हो, भय मुक्त हो, सुखी हो, सुखी हो। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुधम्मानुसंहानुभावेन सदा स्वन्ति भवन्तु ते अभिवादनशीलैश्च नित्यं वट्टापचायिनो चत्तारो धम्मा वर्धन्ति आयुर्वन्नो सुखं बलम्। सुखी सुखी सुखी। आप सब लोगों ने कहना है साधु साधु साधु। साधु साधु का मतलब होता है कि बंते जी, आपने जो कहा है उसमें हम भी सहमत हैं, पूरे मन से सहमत हैं। और जब भी कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है, कुछ अच्छा चीज आप देख रहे हैं, तो उसमें आपको साधुकार देने का है, ताकि आप मन से उस काम में आप जुड़ जाए। फिजिकली हम लोग कई बार नहीं जुड़ते हैं, लेकिन हम लोग मन से हम लोग हर जगह जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।